Namaskar and welcome to all NIN National International Affairs. India exports Apple phones of rupees 10,000 करोड़। जी हाँ, 10,000 करोड़ के एप्पल फ़ोन इंडिया ने एक्सपोर्ट कर दिए। हमारी कंट्री इंडिया से ही ये फ़ोन एक्सपोर्ट हुए हैं। इट इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया, वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर इंडिया इन रिसेंट टाइम्स। सो क्या है टॉपिक, इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक के बारे में। फॉक्सकॉन का क्या रोल है यहाँ पे, ताइवान का क्या रोल है और कैसे ये फ़ोन एक्सपोर्ट्स हुए हैं, क्या क्या प्रोसीजर से ये चीज़ें हुई हैं, और भी कितनी कंपनीज इंटरेस्टेड है इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। सो वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज अवर ब्यूटीफुल इंडिया। ये हमारा इंडिया। बात ये है, टॉपिक ये है एप्पल्स बिग बाइट एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया एट रुपीज 10,000 करोड़। देखिए, जो एप्पल के फ़ोन इंडिया से एक्सपोर्ट्स हुए हैं, डिफरेंट कंट्रीज में बिके हैं। अब ये उनकी कॉस्ट है, टोटल फोन्स की कॉस्ट है 10,000 करोड़, लेकिन जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है इनसे वो हुआ है 30,000 करोड़। जी हाँ, 30,000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया है, इंडिया से जनरेट हुआ है। एप्पल कंपनी को 30,000 करोड़ का फायदा हुआ है इंडिया से मोबाइल फोन एक्सपोर्ट करने पे। अब आपको बताते हैं कि क्या प्रोसीजर है एप्पल का। देखिए, एप्पल फोन्स आप जानते हैं और भी कंट्रीज में ये बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैं आपको बताऊं, इस इंडिया से पहले चाइना में एप्पल फोन्स बनते हैं, आईफोन्स, और ताइवान में बनते हैं आईफोन्स। देखिए, एप्पल कंपनी सीधा सीधा चाइना और ताइवान की जो कंपनीज है उनसे बोलती हैं, ये लीजिए, ये हमारी कंडीशंस है फ़ोन बनाने की, इनको फुलफिल कीजिए, पूरा कीजिए और आप फ़ोनों को बनाना चालू कीजिए, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कीजिए। लेकिन कुछ कुछ पार्ट्स खुद एप्पल देता है और कुछ कुछ पार्ट्स चाइना और ताइवान, जो इन दोनों कंट्रीज की कंपनी है, वो खुद लगाते हैं। और उनके फ़ोन पे, जो भी फ़ोन चाइना से बिकेगा, ताइवान से बिकेगा, उनके डब्बे पे जो पैकेट्स होता है उस पर लिखा होता है असेंबल्ड इन चाइना, असेंबल्ड इन ताइवान, नॉट मेड इन चाइना, मेड इन ताइवान, ये नहीं लिखा होता। तो यही प्रोसीजर एप्पल कंपनी ने स्टार्ट किया था इंडिया के साथ। इंडिया को कहा कि आप हमारे ये लीजिए फ़ोन, ये हमारी कंडीशन फुलफिल कीजिए और इंडिया में ही आप फ़ोन मैन्युफैक्चर कीजिए। तो इंडिया से जो फ़ोन बिके हैं एप्पल के, उन पे भी लिखा हुआ होगा असेंबल्ड इन इंडिया। लेकिन मैं कहूँगा ये बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव था, इंडिया ने एक्सेप्ट किया और इंडियन कंपनी ने एप्पल का ये जो एप्पल कंपनी का जो एप्पल कंपनी के साथ जो टाई अप किया, उसके साथ साथ इंडियन कंपनी ने बहुत से इंसेंटिव दिए एप्पल कंपनी को और टैक्स में छूट दी एप्पल कंपनी को। इसीलिए एप्पल कंपनी ने इंटरेस्ट दिखाया कि हाँ भाई, इंडिया में भी हम अलाउ करेंगे अपने फ़ोन मैन्युफैक्चर्स करने को, इंडिया में जॉब्स जनरेट होंगी। कितनी जॉब्स जनरेट हुई ये भी हम आपको आगे बताएंगे। और अब देखा गया है कि फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड सारी कंपनियां इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रही है, क्योंकि इंडिया इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट मैन्युफैक्चर हब इन फ्यूचर। अगले 3-4 साल में शायद मे बी इंडिया बन जाए मैन्युफैक्चर हब। फिलहाल तो चाइना है, क्योंकि अब हर कंट्री शिफ्ट हो रही है इंडिया की तरफ। कोई भी कंट्रीज हो, इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रही है, क्योंकि इंडिया इज अ बिग मार्केट। इंडिया इज अ बिग मार्केट, वी ऑल नो दैट। सो इसी को देखते हुए इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई एप्पल की। कुछ कुछ फ़ोन्स के कुछ पार्ट हैं जो आईफोन्स के, उन्हें असेंबल किया गया, यहीं बनाया गया, फिर यहाँ से एप्पल फ़ोन्स बना के वो एक्सपोर्ट किया गया। और उसी एक्सपोर्ट से जो कितने का एक्सपोर्ट हुआ, 10,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ और उससे रेवेन्यू जनरेट हुआ एप्पल कंपनी को 30,000 करोड़, 30,000 का रेवेन्यू जनरेट हुआ। अब जॉब्स की बात कर रहा था मैं, जॉब्स की बताता हूँ। जो एप्पल के वीपी हैं, वाइस प्रेसिडेंट प्रिया बाला सुब्रमण्यम, उन्होंने क्लेम किया है कि 1 मिलियन जॉब्स इन इंडिया इन्होंने जनरेट किया है एप्पल कंपनी ने, यानी कि 10 लाख जॉब्स ये जनरेट कर चुके हैं जब से ये मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई है एप्पल के फोन्स की इंडिया में। अब बात करते हैं, और भी कोई कंपनी है? हाँ जी हाँ, Xiaomi, ओप्पो, ये भी इंडियन फर्म्स के साथ बातचीत में लगे हुए हैं कि हमारे भी फ़ोन्स इंडिया में एक्सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इनको पता है यहाँ एक्सपोर्ट करने से बेनिफिट होगा, रिवेन्यू अच्छा आएगा। और इसके साथ साथ बात कर रहा था मैं फॉक्सकॉन की। देखिए, ताइवान की कंपनी है फॉक्सकॉन, इन्होंने भी बोल दिया है इंडिया को कि आप आईफोन 13 मैन्युफैक्चर करिए अपनी ही कंट्री इंडिया में, क्योंकि फॉक्सकॉन भी करता है आईफोन 13 मैन्युफैक्चर। फॉक्सकॉन ने काम दिया इंडिया को मैन्युफैक्चर करने का और अप्रैल से ये मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी आईफोन 13 की इंडिया में। अब बात करते हैं, एक यूनियन मिनिस्टर है हमारे, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इन फ्यूचर इंडिया में सून हैव ऑन मोबाइल ओएस लाइक एंड्रॉयड एंड आईओएस, सेज यूनियन मिनिस्टर। क्या नाम है इनका? नाम है राजीव चंद्रशेखर। ये मिनिस्टर हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर।
तो मतलब सीधा सीधा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कह रही है, ये देखिए हाइलाइट्स हैं, द इंडियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू डेवलप इट्स ओन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल्स। दिस इंडियन ओएस विल बी एन ऑल्टरनेटिव टू गूगल्स एंड्रॉयड एंड एप्पल्स iOS। जैसे कि गूगल का एंड्रॉयड सिस्टम है, एप्पल्स का iOS है, उसी की तरह इंडिया अपना खुद का ओएस सिस्टम निकालेगा इन फ्यूचर। ये कब लॉन्च होगा इसकी डिटेल्स कोई भी अभी तक डिस्क्लोज नहीं करी गई है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ, इंडियन गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर है उन्होंने ये कहा है कि ये हम बनाएंगे खुद का ओएस सिस्टम, इंडिया का खुद का। तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगी अगर कल को इंडिया बना लेता है। इसकी भी वर्ल्ड में ये भी ट्रेंडिंग में आएगा, क्योंकि इंडिया अब वो कंट्री नहीं रही जो पहले थी। इंडिया इज नाउ गेटिंग चेंज डे बाय डे, क्योंकि इंडिया ब्रांड बन चुका है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। हर कोई इंडिया को, हर कंट्रीज, हर कंपनीज इंडिया को एक ब्रांड की तरह देखते हैं, इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और इसी को देखते हुए एक्सपोर्ट्स बढ़ा है इंडिया का। एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हुआ है 37.76% से। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तरफ से ये आर्टिकल इशू हुआ है, प्रेस इंफॉर्मेशन ऑफ ब्यूरो दिल्ली का। देखिए 15 फरवरी 2022 का ये आर्टिकल है, ये पोस्टेड किया गया है। 36.76% से एक्सपोर्ट बढ़ चुका है इंडिया का, क्योंकि इंडिया जो है एक्सपोर्ट्स कर रहा है एप्पल फोन्स, उसके अलावा भी बहुत चीज़ें इंडिया एक्सपोर्ट्स करता आ रहा है और कर रहा है अभी भी। देखिए ये ड्राफ्ट, ये फिगर देखिए आप, देखिए जो ऑरेंज कलर है वो इंपोर्ट शो कर रहा है और जो ब्लू कलर है वो एक्सपोर्ट शो कर रहा है। इंपोर्ट्स के साथ साथ एक्सपोर्ट्स भी बढ़ा था इंडिया का और बढ़ रहा है। ये भी एक बहुत अच्छी बात है किसी कंट्री के लिए। किसी कंट्री का एक्सपोर्ट्स बढ़ना मतलब इकोनॉमी ग्रो होना, कंट्री का ग्रो होना, जॉब्स जनरेट करना। जैसे कि क्लेम किया था एप्पल के वाइस प्रेसिडेंट ने कि हमने 10 लाख जॉब जनरेट की। अब और भी कंपनी आएंगी, वो भी जॉब्स जनरेट करेंगी, इंडिया के लोगों को जॉब्स देंगी, पैसा ज़्यादा कमाएंगे लोग तो खर्च ज़्यादा करेंगे, जिससे इकोनॉमी बढ़ेगी, देश आगे बढ़ेगा। अब बात करते हैं फॉक्सकॉन। मैंने आपको बताया था ये एक ताइवान की कंपनी है। ताइवान की कैपिटल है ताइपी सिटी और ताइवान की ही कंपनी फॉक्सकॉन है। इसका हेडक्वार्टर है ताइपी सिटी में, ताइपी सिटी बोलते हैं इसको, फॉक्सकॉन का हेडक्वार्टर है। और ये फाउंडेड हुई थी 20 फरवरी 1974। इसके जो फाउंडर है उनका नाम है टेरी गो, और जो इसके प्रेजेंट सीईओ है फॉक्सकॉन कंपनी के, उनका नाम है योंग लियू। रिमेंबर दिस नेम, ओके, it is very important. Now moving on to the biggest company of the world, yes, Apple. Apple का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। फाउंडर वी ऑल नो हिम, द बेस्ट मैन, द बेस्ट एंटरप्रेन्योर, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स। अच्छा देखिए, स्टीव जॉब्स के अलावा भी 2 और को फाउंडर है एप्पल के, हम आपको उनका नाम बता दे। एक है स्टीव वॉजनेक, एक है रोनाल्ड वेन। ये 2 भी को फाउंडर है एप्पल कंपनी के। और जो इसके प्रेजेंट सीईओ है उनका नाम है टिम कुक। नाउ एप्पल, एज आई टोल्ड यू, बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, क्योंकि एप्पल का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, देखिए नंबर 1 पर एप्पल का है, नंबर 2 पे माइक्रोसॉफ्ट, फिर सऊदी अरबियन ऑयल कंपनी है, फिर अमेजॉन, फिर अल्फाबेट। सो ये कंपनीज हैं जो सबसे बेस्ट हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन में। इनमें नंबर 1 ऑफ कोर्स एप्पल है। अब एप्पल के प्रोडक्ट्स आपने सुने होंगे, फोन्स हैं, वॉचेज है, उसके अलावा भी कुछ प्रोडक्ट बनाता है एप्पल। हम आपको बताते हैं उन कुछ बेसिक प्रोडक्ट जो मेन पॉपुलर प्रोडक्ट हैं एप्पल के। देखिए एक तो है आईफोन, फोन बनाता है एप्पल, और है वॉच, आईपैड, टीवी, एयरटैग, iOS एप्पल का है, लॉजिक प्रो, होम पोड, आईपोड। सो ये जो बनाए जाते हैं एप्पल के द्वारा बनाए जाते हैं। And the last, the most important thing, thank you so much to all our viewers. Follow us on Facebook and Instagram. Subscribe our YouTube channel, NIA, National and International Affairs.